ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत यथारोप कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 18। बाई अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सदस्य सुघोषमणि पुष्पको काश्यस्य प्रेम शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो व्रातस्य सात्विकस्य पराजिता द्रुपदो द्रौपदीस्य सर्वस्य पृथ्वीपते स्वावदस्य महाबाहु शंखादम दम्मु पृथक पक्को। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपूजक पुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महापुत्र सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो ध्वार्त राष्ट्रना हर्जाने वैरदत्त नमस्य पृथ्वी चैव तुमलोन भयनुनादन। इन विभिन्न शंखों के ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गए जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगे। अतः व्यवस्थिति न दृष्टा धृतराष्ट्र कंदक पिंडव पर्वते शस्त्र संपत्ते धनुरुद्मय पांडव ऋषिकेश तथा वाक्य मिद माहे महीपते। उसी समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात हुआ कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पे हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक था, क्योंकि हनुमान ने राम और रावण युद्ध में राम की सहायता की, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उसके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उसका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उसके नित्य संगनी वैभव के देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित है। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामला में सारे सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिसका व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन वाचा सेनावरो भय मध्य रथंग स्थपय मैच्योत यावद्यतरान निरीक्षक युद्ध कामन स्थिनान कैमरया सह युद्ध में मिश्रण मध्य शुद्ध में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इन परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। युतोस मानवचनम अंग समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बद्धे दुर्द प्रेची कृष्य। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के प्रसन्न करने की इच्छा के लिए लड़ने आए हैं। संजय वाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुंडा के सेन भारत सेना योर भयो मध्य स्थापित रथम। हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में मेरे उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतम सर्मेशा च महिचिताम उवाच पार्थ पैशतन समन्विता कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पात्र, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तथा पश्चात स्थिता न पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य न तुला न भराती पुत्र पुत्र सखी तथा सुसर सहृद देव स्वयं रूप में। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों को सेना के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामह गुरुओं मामा भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्ति
भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्षणों जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों, कृत्यवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें अनेक मित्र थे। तान्विश्च स कौन्तेय सर्वान्ध बंधु व्यवनश्चिताम कृपया प्रयाविष्टो विषादी ब्रीवित। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इस प्रकार विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन वाचा दुष्टदन स्वजनम कृष्ण यो समपिस्तम स्वदांति मम गत्राणि मुखम च प्रेषते। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। व्यवेशो शरीर में रोम हस जाते, गांडीव हसते हसते चित्त परिधाते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रही है और मेरी त्वचा जल रही है। च शक्रो में अवस्थित ब्रह्मतीव च में मना नियमतानि च पश्यामि विप्रांतनि केशव। मैं अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ है। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च शरेण नुपनश्यामि हत्वा सौजन महाभय न कांगे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखाचित। हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों के वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उनसे किस प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। कि न राज्यन गोविंद की भोगर्जी वृत्ति न च ऐसा मर्त्य कांक्षित नो राज्य भोगा सुखानि च तंग इमे अवस्थिता युद्धे प्राणश्च धनानि च आचार्य पितृ पुत्र च पितामह मातुला शुश्रा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान हंतुमिच्छामि घृतमे मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतु की नु महाकृत्य निहत्यं धरात्रि राष्ट्रान का प्रीत्य सौजान न दर्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे राज्यों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही मुझे क्यों न मार डाले। हे जीव के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं है, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी।